मित्रों नमो नमः। मैं जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम के बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। तो मित्रों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो निःशुल्क संस्कृत हिंदी पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए मित्रों आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। उत्तर मेघ का आरंभ अलकापुरी वर्णन से होता है। उत्तर मेघ मेघदूत को दो भागों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मेघदूत की डिटेल वाली क्लास चैनल पर अपलोड है। मेघदूत की पूरी कथा जरूर सुने, सिलेबस की सभी कथाएं अपलोड हैं, आप एक बार जरूर सुने, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो उत्तर मेघ जब प्रारंभ होता है तो अलकापुरी वर्णन से प्रारंभ होता है। ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तर मेघ का आरंभ कहाँ से होता है, तो अलकापुरी वर्णन से होता है। ठीक है, या पूछ लिया जाए कि कहाँ से प्रारंभ हुआ है उत्तर मेघ, ठीक है, कौन सा वर्णन पहले दिखाया गया है, तो अलकापुरी का वर्णन दिखाया है। आप बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लें। उसके बाद यक्ष मेघ की कुटज के ताजे फूलों से पूजा करता है। यक्ष जो है वो मेघ की पूजा जब करता है तो किससे करता है, कुटज के ताजे फूलों से पूजा करता है। ठीक है, याद हो गया। मित्रों कल की क्लास में हमने मेघदूत में आए हुए पुष्पों का नाम और उनका वर्ण कलर भी बताया था, तो वो क्लास आप ज़रूर देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक हैं। तो मेघदूतम अति महत्वपूर्ण प्रश्न करके वह क्लास है और वहीं बताया था कि कुटज का पुष्प कैसा होता है। अब उसके बाद मेघ के यात्रा में सर्वप्रथम नदी मिलती है। मित्रों बहुत पूछा जाता है, पहला वर्णन कौन सा है, उत्तर मेघ का या पूर्व मेघ का, या फिर सर्वप्रथम पहली नदी कौन सी मिली थी, तो कौन सी नदी का वर्णन है, तो नर्मदा नदी को ही रेवा नदी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, तो दोनों नाम याद कर लें। नर्मदा नदी का मेघ के यात्रा में, जब मेघ यात्रा करने प्रारंभ करता है तो सर्वप्रथम नदी मिलती है नर्मदा नदी, रेवा नदी। ठीक है, यह मेकल की पुत्री है। ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो नर्मदा नदी है या रेवा नदी है वो किसकी पुत्री है, मेकल की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, मेकल की पुत्री है नर्मदा नदी। और मित्रों मेकल पर्वत का नाम है, तो मेकल पर्वत की पुत्री है नर्मदा नदी अर्थात रेवा नदी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो सभी रचनाओं की जानकारी इस तरह हम आपके लिए लेकर आएंगे। मेघ के, मित्रों यहाँ पर के है ना, मेघ के यात्रा में सर्वप्रथम पर्वत मिलता है। अभी देखिए क्या पूछा, नदी, यानी कि आपने जाना कौन सी नदी पड़ती है, रेवा नदी, नर्मदा नदी। और अगर पूछ लिया जाए पर्वत कौन सा पड़ता है, तो आम्रकूट पर्वत पूर्व मेघ में। ठीक है, और मेघ के यात्रा में सर्वप्रथम देश कौन सा पड़ता है, तो मालदेश, मालव देश, मालदेश भी लिखा आता है और मालव देश भी। ठीक है मित्रों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण और संस्कृत सिलेबस की सभी कथाओं के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। वह सभी क्लासेस, सभी कथाएं आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल है, तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इन क्लासेस को अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें जिससे कि वह भी निःशुल्क पढ़ सकें। तो मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निःशुल्क हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में नए विषय के साथ। मित्रों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं किंतु ऑल पर क्लिक नहीं करते। नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी होती है, जब उसके बाद आपके पास क्लासेस का नोटिस पहुंचता है तो आप ऑल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन
बेल ऑन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।